सभी भक्तजनों को जय माता दी। आज हम सुनेंगे दुर्गा सप्तशती की कथा, अध्याय 11। देवताओं द्वारा देवी की स्तुति तथा देवी द्वारा देवताओं को वरदान। महर्षि मेघा कहते हैं, दैत्य के मारे जाने पर इंद्र आदि देवता अग्नि को आगे करके कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभीष्ट की प्राप्ति के कारण उनके मुख खिले हुए थे। देवताओं ने कहा, हे शरणागत के दुख दूर करने वाली देवी, तुम प्रसन्न हो। हे संपूर्ण जगत की माता, तुम प्रसन्न हो। विद्येश्वरी, तुम विश्व की रक्षा करो, क्योंकि तुम इस चर और अचर की ईश्वरीय हो। हे देवी, संपूर्ण जगत की आधार रूप हो, क्योंकि तुम पृथ्वी रूप में स्थित हो और अत्यंत पराक्रम वाली देवी हो। तुम विष्णु की शक्ति हो, विश्व की बीज परम माया हो, और तुमने ही इस संपूर्ण जगत को मोहित कर रखा है। तुम्हारे प्रसन्न होने पर ही यह पृथ्वी मोक्ष को प्राप्त होती है। हे देवी, संपूर्ण विद्या तुम्हारे ही भिन्न भिन्न स्वरूप है। इस जगत में जितनी स्त्रियां हैं वह सब तुम्हारी ही मूर्ति है। एकमात्र तुमने ही इस जगत को व्यापक कर रखा है। तुम्हारी स्तुति किस प्रकार हो सकती है, क्योंकि तुम परम बुद्धि रूप हो और संपूर्ण प्राणी स्वर्ग और मुक्ति देने वाली हो। अतः इस रूप में तुम्हारी स्तुति की गई है। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे बढ़कर और क्या युक्तियां हो सकती है। संपूर्ण जनों के हृदय में बुद्धि रूप होकर निवास करने वाली, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हो। हे नारायणी देवी, तुमको नमस्कार है। कला, काष्ठा आदि रूप में अवस्थाओं को परिवर्तन की ओर ले जाने वाली तथा प्राणियों का अंत करने वाली नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे नारायणी, संपूर्ण मंगलों के मंगल रूप वाली, हे शिवे, संपूर्ण प्रयोजनों को सिद्ध करने वाली, हे शरणागत वत्सल, 3 नेत्रों वाली गौरी, तुमको नमस्कार है। सृष्टि स्थित तथा संहार वन की शक्ति भूता सनातनी देवी, गुणों का आधार तथा सर्व सुख मई नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे शरण में आए हुए शरणागतों, दीन दुखियों की रक्षा में तत्पर, संपूर्ण पीड़ाओं को हरने वाली, हे नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे नारायणी, ब्राह्मणी का रूप धारण करने वाले हंसों से जुते हुए विमान पर बैठती हो तथा कुश से अभिमंत्रित जल छिड़कती रहती हो, तुम्हें नमस्कार है। महेश्वरी रूप से त्रिशूल, चंद्रमा और सर्पों को धारण करने वाली, हे महावृषभ वाहन वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे मोर तथा मुकुटों से घिरी रहने वाली, महाशक्ति को धारण करने वाली, कुमारी रूप धारणी निष्पाप नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे शंख, चक्र, गदा, फंग, शांग, धनुष रूप आयुधों को धारण करने वाली वैष्णवी रूप नारायणी, तुम हम पर प्रसन्न हो, तुम्हें नमस्कार है। हे दांतों पर पृथ्वी धारण करने वाली वाराह रूपी कल्याणमयी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे उग्र नरसी रूप से दैत्य को मारने वाली, त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न रहने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे मस्तक पर किरीट और हाथ में महाव्रज धारण करने वाली, सहस्त्र नेत्रों के कारण उज्ज्वल वृत्तासुर के प्राण हरने वाली ऐन्द्री शक्ति, हे नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे शिवदूती स्वरूपा से दैत्य के महामंद को नष्ट करने वाली, हे घोर रूप वाली, हे महाशब्द वाली, हे नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। दाढ़ों के कारण विकराल रूप वाली, मुंडमाला से विभूत मुंडमर्दनी चामुंडा रूपा नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वधा, ध्रुवा, महारात्रि तथा महाविद्या रूपा नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे मेघा, सरस्वती, सर्वपुष्टा, ऐश्वर्य रूपिणी, महा पार्वती, महाकाली, नियता तथा ईश्वरूपिणी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे सर्व स्वरूपा, सर्वेश्वरी, सर्व
शक्ति युक्त देवी, हमारी भय से रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है। हे कात्यायनी, तीनों नेत्रों से भूषित यह तेरा सौम्य मुख सब तरह के डरों से हमारी रक्षा करे, तुम्हें नमस्कार है। हे भद्रकाली, ज्वालाओं के समान भयंकर, अति उग्र एवं संपूर्ण असुरों को नष्ट करने वाली तुम्हारा त्रिशूल हमें भय से बचाता है, तुम्हें नमस्कार है। हे देवी, जो अपने शब्द से इस जगत को पूरित कर के दैत्य के तेज को नष्ट कर देता है, वह आपका घंटा इस प्रकार हमारी रक्षा करे जैसे कि माता अपने पुत्रों की रक्षा करती है। हे चंडिके, असुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित जो आपकी तलवार है वह हमारा मंगल करे, वह हम तुमको नमस्कार करते हैं। हे देवी, तुम जब प्रसन्न होती हो तो संपूर्ण रोगों को नष्ट कर देती हो, और जब रुष्ट हो जाती हो तो संपूर्ण वांछित कामनाओं को नष्ट कर देती हो, और जो मनुष्य तुम्हारी शरण में जाते हैं उन पर कभी विपत्तियां नहीं आती, बल्कि तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को आश्रय देने योग्य हो जाते हैं। अनेक रूपों से बहुत प्रकार की मूर्तियों को धारण करने वाली धर्मद्रोही असुरों का तुमने संहार किया, वह तुम्हारे सिवा कौन कर सकता है। चतुर्दश विद्याएं, षष्ठ शास्त्र और चारों वेदों तुम्हारे ही प्रकाश से प्रकाशित है, उनमें तुम्हारी ही वर्णन है। और जहाँ राक्षस, विषैले सर्प, शत्रुघ्न है, वहाँ और समुद्र के बीच में भी तुम साथ में रहकर इस विश्व की रक्षा करती हो। हे विश्वेश्वरी, तुम विश्व का पालन करने वाली विश्व रूपा हो, इसीलिए संपूर्ण जगत को धारण करती हो। इसीलिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश की भी वंदनीय हो, जो भक्ति पूर्वक तुमको नमस्कार करते हैं वह विश्व को आश्रय देने वाले बन जाते हैं। हे देवी, तुम प्रसन्न हो और असुरों को मारकर जिस प्रकार हमारी रक्षा की है, ऐसे ही हमारे शत्रुओं का सदा रक्षा करती रहो। संपूर्ण जगत के पाप नष्ट कर दो और उनके फलस्वरूप होने वाली महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों को शीघ्र ही दूर कर दो। विश्व की पीड़ा को हरने वाली देवी, शरण में पड़े हुए को प्रसन्न करो। होगे त्रिलोक निवासियों की पूजनीय परमेश्वरी, हम लोगों को वरदान दो। देवी ने कहा, ये देवताओं, मैं तुमको वर देने के लिए तैयार हूँ, आपकी जैसी इच्छा हो वैसा वर मांग लो, मैं तुमको अवश्य दूंगी। देवताओं ने कहा, हे सर्वेश्वरी, त्रिलोक के निवासिनी, समस्त पीड़ा को तुम इस प्रकार हर लेती हो और हमारे शत्रुओं को इस प्रकार नष्ट कर देती हो। हे देवी ने कहा, वैवस्वत मनवंतर के 28वें युग में 2 और महाअसुर, शुंभ और निशुंभ उत्पन्न होंगे। उस समय मैं नंद गोप के घर में यशोदा के गर्भ से उत्पन्न होकर विंध्याचल पर्वत पर शुंभ और निशुंभ का संहार करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतरित होकर मैं प्रचलित नामक दानवों का नाश करूंगी। उन भयंकर महाअसुरों को भक्षण करते समय मेरे दांत अनार पुष्प के समान लाल होंगे। इसके पश्चात स्वर्ग में देवता और पृथ्वी पर मनुष्य मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्त दंतिका कहेंगे। फिर जब 100 वर्षों तक वर्षा ना होने पर ऋषियों के स्तुति करने पर आयोजित नाम से प्रकट होंगी और अपने 100 नेत्रों से ऋषियों को देखूंगी। अतः मनुष्य शताक्षी नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। उसी समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न प्राणों की रक्षा करने वाले शाखों द्वारा सब प्राणियों का पालन करूंगी और तब इस पृथ्वी पर शाकंभरी के नाम से विख्यात होंगी। और इसी अवतार में मैं दुर्ग नामक महाअसुर का वध करूंगी और इससे मैं दुर्गा देवी के नाम से प्रसिद्ध हो जाऊंगी। इसके पश्चात जब मैं भयानक रूप धारण करके हिमालय निवासी ऋषियों महर्षियों की रक्षा करूंगी, तब मैं भीमा देवी के नाम से विख्यात हो जाऊंगी। और फिर अरुणा नामक असुर तीनों लोकों को पीड़ित करेगा। तब मैं असंख्य भ्रमरों का रूप धारण करके उस महादैत्य का वध करूंगी
तब स्वर्ग में देवता और मृत्यु लोक में मनुष्य मेरी स्तुति करते हुए मुझे भ्रामरी नाम से पुकारेंगे। इस प्रकार जब जब पृथ्वी राक्षसों से पीड़ित होगी तब तब मैं अवतरित होकर शत्रुओं का नाश करूंगी। तो यह दुर्गा सप्तशती की कथा अध्याय 11 थी। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करना ना भूलें, कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को जय माता दी, राधे राधे। सभी भक्तजनों को जय माता दी, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी अच्छे हो, स्वस्थ हो और माता रानी की कृपा से सभी के घरों में इस साल खुशियाँ आए। तो इसी के साथ चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए कहानी को सुनते हैं। आज हम सुनेंगे दुर्गा सप्तशती की कथा अध्याय 12 और 13। देवी चरित्रों के पाठ का महात्म्य। देवी बोली, हे देवता, जो पुरुष इस स्रोत द्वारा एकाग्रचित होकर मेरी स्तुति करेगा उसके संपूर्ण कष्टों को निसंदेह हार लूंगी। मधुकैटभ के नाश, महिषासुर के वध और शुंभ तथा निशुंभ के वध की जो भी मनुष्य कथा कहेंगे, मेरे महात्म को अष्टमी, चतुर्थी और नवमी के दिन एकाग्रचित होकर भक्ति पूर्वक सुनेंगे, उनको कभी कोई पाप न रहेगा। पाप से उत्पन्न हुई विपत्ति भी उन्हें नहीं सताएगी। उनके घर में दरिद्रता नहीं होगी और न उनके प्रयोजनों का विछोह होगा। उनको किसी प्रकार का भय न होगा। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को भक्ति पूर्वक मेरे इस कल्याण कारक महात्म को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। यह मेरा महात्म महामारी से उत्पन्न हुए संपूर्ण उपद्रवों को एवं 3 प्रकार के उत्पादों को शांत कर देता है। जिस घर या मंदिर में जिस स्थान पर मेरा यह स्रोत विधि पूर्वक पढ़ा जाता है, उस स्थान का मैं कभी भी त्याग नहीं करती और वहाँ सदा ही मेरा निवास रहता है। बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सव में मेरा यह चरित्र उच्चारण करना तथा सुनना चाहिए। ऐसा हवन या पूजन मनुष्य जानकर या बिना जाने करे, मैं उसे तुरंत ग्रहण कर लेती हूँ। और शरद काल में प्रत्येक वर्ष में जो महापूजा की जाती है, उसमें मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरा यह महात्म सुनकर सब विपत्तियों से छूट जाते हैं और धन, ध्यान तथा पुत्र आदि से संपन्न हो जाता है। और मेरे इस महात्म और कथाएं इत्यादि को सुनकर मनुष्य निर्भय हो जाता है और महात्म के श्रवण करने वाले के शत्रु नष्ट हो जाते हैं तथा कल्याण की प्राप्ति है और उनका कुल आनंदित हो जाता है। कष्ट शांत हो जाते हैं तथा भयंकर स्वप्न दिखाई देना, घरेलू दुख इत्यादि सब मिट जाते हैं। बाल ग्रह से ग्रसित बालकों के लिए यह मेरा महात्म परम शांति देने वाला है। मनुष्य में फूट पड़ने पर यह भाली भांति मित्रता कराता है। मेरा यह महात्म मनुष्य को मेरी जैसी समर्थता की प्राप्ति कराने वाला है। पशु, पुष्प, अर्घ, धूप, गंध, दीपक आदि सामग्रियां द्वारा पूजन करने से, ब्राह्मण को भोजन करा के, हवन करके, प्रतिदिन अभिषेक करके, नाना प्रकार के भोगों का अर्पण करना चाहिए और प्रत्येक वर्ष दान इत्यादि करके जो मेरी आराधना की जाती है और उससे मैं जैसे प्रसन्न हो जाती हूँ, वैसी प्रसन्न मैं इस चरित्र के सुनने से हो जाती हूँ। यह मेरा महात्म श्रवण करने पर पाप को हर लेती हूँ तथा आरोग्य प्रदान करती हूँ। मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन दुष्ट प्राणी से रक्षा करने वाला है, युद्ध में दुष्ट दैत्य का संहार करने वाला। इसके सुनने से मनुष्य को शत्रुओं का भय नहीं रहता। हे देवता, तुम जो मेरी स्तुति की है अथवा ब्रह्मा जी ने जो मेरी स्तुति की है, वह मनुष्य को कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करने वाली है। वन में सुनने, मार्ग में अथवा दनावल में घिर जाने पर, वन में चारों ओर से घिरा हुआ शत्रु तथा पकड़ा हुआ जंगल में सिंहों से, व्याघ्र से या जंगली हाथी द्वारा पीछा किया हुआ राजा के क्रोध हो जाने पर, मारे जाने से, समुद्र नाव डगमगाने का, भयंकर युद्ध में फंसा होने पर, किसी भी प्रकार की पीड़ा से पीड़ित, घोर बाधाओं
से दुखी हुआ मनुष्य इस चरित्र का स्मरण करने से संकटों से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से चोर या शत्रु इत्यादि दूर भाग जाते हैं और पास नहीं आते। महर्षि ने कहा, प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडी के कहने के पश्चात सब देवताओं देखते ही देखते अंतराध्य हो गए और संपूर्ण देवता अपने शत्रुओं को मारे जाने पर पहले की तरह यज्ञ भाग का उपभोग करने लगे और उनको अपने अधिकार फिर से प्राप्त हो गए तथा युद्ध में देवताओं के शत्रुओं शुंभ और निशुंभ के देवी के हाथों मारे जाने पर बाकी बचे हुए राक्षस पाताल को चले गए। हे राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका नित्य होती हुई भी बार बार प्रकट होकर इस जगत का पालन करती है, इसको मोहित करती है, जन्म देती है और प्रार्थना करने पर समृद्धि प्रदान करती है। हे राजन, भगवती महाप्रलय के समय महामारी का रूप धारण करती है और वही संपूर्ण ब्रह्मांडों में व्याप्त है और वही भगवती समय समय पर महाकाली तथा महामारी का रूप बनाती है और स्वयं अजन्मा होती है, सृष्टि के रूप में प्रकट होती है। वह सनातनी देवी प्राणियों का पालन करती है और मनुष्य के अभ्युदय के समय घर में लक्ष्मी का रूप बनकर स्थित हो जाती है तथा अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण बन जाती है। पुष्प, धूप, गंध आदि से पूजन करके उनकी स्तुति करने से वह धन एवं पुत्र देती है और धर्म में शुभ बुद्धि प्रदान करती है। तो यह दुर्गा सप्तशती की कथा अध्याय 12 यही समाप्त होता है। आइए अब हम सुनेंगे दुर्गा सप्तशती की कथा अध्याय 13। राजा सूरत और वेश्या को देवी का वरदान। महर्षि मेघा ने कहा, हे राजन, इस प्रकार देवी के उत्तम महात्म का वर्णन मैंने तुमको सुनाया है। जगत का धारण करने वाली इस देवी का ऐसा ही प्रभाव है। वही देवी ज्ञान को देने वाली है और भगवान विष्णु की इस माया के प्रभाव से तुम और यह वेश्य तथा अन्य विवेकी जन मोहित होते हो और भविष्य में मोहित होगे। हे राजन, तुम इसी परमेश्वरी की शरण में जाओ। यही भगवती आराधना करने पर मनुष्य को भोग, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करती है। मार्कंडेय जी ने कहा, महर्षि मेघा की ऐसी बात सुनकर राजा सूरत ने उन उग्र व्रत वाले ऋषि को प्रणाम किया और राज्य के छिन जाने के कारण उनके मन में अत्यंत ग्लानि हुई और राजा तथा वेश्या तपस्या के लिए वन को चले गए। नदी के तट पर आसन लगाकर भगवती के दर्शन के लिए तपस्या करने लगे। दोनों ने नदी के तट पर देवी की मूर्ति बनाई, पुष्प, धूप, दीप और हवन द्वारा उनका पूजा किया। पहले उन्होंने आहार को कम कर दिया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर भगवती में मन लगाकर एकाग्रचित पूर्वक उनकी आराधना करने लगे। वह दोनों अपने शरीर के रक्त से देवी को बलि देते हुए 3 वर्ष तक लगातार भगवती की आराधना करते रहे। 3 वर्ष के पश्चात जगत का पालन करने वाली चंडिका उनको प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहती हैं, देवी ने कहा, हे राजन तथा अपने कुल को प्रसन्न करने वाले वेश्या, तुम जिस वर की इच्छा रखते हो वह वर मुझसे मांगो। वह वर मैं तुम्हें अवश्य दूंगी, क्योंकि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। मार्कंडेय जी कहते हैं, यह सुनकर राजा ने अगले जन्म में नष्ट न होने वाला अखंड राज्य और इस जन्म में बलपूर्वक अपने शत्रुओं को नष्ट करने के पश्चात अपना पुनः राज्य प्राप्त करने के लिए भगवती से वरदान मांगा। और वेश्या ने, जिसका चित्त संसार की ओर से विरक्त हो चुका था, भगवती ने अपनी ममता तथा अहंकार रूप अशक्ति को नष्ट कर देने वाले ज्ञान को देने के लिए कहा। देवी ने कहा, हे राजन, तुम शीघ्र ही अपने शत्रु को मारकर पुनः अपना राज्य दोबारा प्राप्त कर लोगे। तुम्हारा राज्य स्थिर रहने वाला होगा। फिर मृत्यु के पश्चात आप सूर्य देव के अंश से जन्म लेकर सार्वजनिक मनु के नाम से इस पृथ्वी पर विख्याति को प्राप्त होगे। हे वेश्य, कुल में श्रेष्ठ, आपको जो मुझसे वर मांगा है वह आपको देती हूँ। आपको मोक्ष को देने वाले ज्ञान की प्राप्ति होगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को मनोवांछित वर प्रदान करके तथा अपनी स्तुति सुनकर भगवती वहाँ से अंतराध्य हो गई और इस प्रकार क्षत्रिय में श्रेष्ठ वह राजा सूरत भगवान सूर्य देव से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर
सार्वजनिक मनु के नाम से विख्यात हुए श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ के बाद सिद्धि कुंजिका स्रोत का पाठ अवश्य करना चाहिए। इससे सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। सिद्धि कुंजिका स्रोत को संस्कृत में पढ़ने या फिर हिंदी में भी आप पढ़ सकते हैं। तो यह दुर्गा सप्तशती की कथा अध्याय 12 और 13 था। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो में जय माता दी लिखना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे, जय माता दी।